आपका स्वागत है। आज मैं कंपेयर करूँगा ऑल इन वन मैथमेटिक्स जो है सीबीएसई क्लास 10 के लिए और आर.डी. शर्मा जो है सीबीएसई क्लास 10 के लिए। मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं और स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी बुक खरीदें, कौन सी बुक उनके लिए बेस्ट होगी, कौन सी बुक है जिसकी लैंग्वेज ईजी है, क्या इनमें सिर्फ सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है या एनसीईआरटी बोर्ड का भी है। तो आज की इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे और अगर आपका कोई सवाल रह जाए तो आप इस वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हम इस रिव्यू में क्या क्या कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि थ्योरी किस में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि थ्योरी के बाद एग्जाम्पल्स किस में अच्छे से दी गई हैं, कौन सी बुक है जिसमें कंसेप्ट को, जिसमें फार्मूला को अप्लाई करना अच्छे से सिखाया गया है। क्या इन बुक्स में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के सॉल्यूशंस दिए गए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्या उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिया गया है, दोनों में से कौन सी बुक बेस्ट है। तो आज आपको आपके सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। अगर आपके एक फ्रेंड ने आपको अरिहंत सजेस्ट की है और किसी दूसरे ने आर.डी. शर्मा सजेस्ट की है और आप दुविधा में हो कि किस तरफ जाएं, तो आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और बिना मिस किए देखें तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। जहाँ तक थ्योरी का सवाल है, थ्योरी अरिहंत में बहुत अच्छे से दी गई है और थ्योरी आर.डी. शर्मा में भी बहुत अच्छे से दी गई है। तो इसका मतलब थ्योरी दोनों में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। आपको दोनों में से किसी से भी थ्योरी के मामले में शिकायत नहीं होगी। लेकिन एक टॉपिक के बाद फर्दर सब टॉपिक होते हैं। एक सब टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद ऑल इन वन में एक दो एग्जांपल्स दी गई है, ये सिखाने के लिए कि उस कंसेप्ट, उस फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है। जबकि आर.डी. शर्मा में एक सब टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है, ये सिखाने के लिए 5-6 एग्जांपल्स दी गई हैं। तो मैं एक एक्सरसाइज लूँगा और उस एक्सरसाइज की हेल्प से आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फर्स्ट एक्सरसाइज निकाल लें तो हम क्या देखते हैं वो देखेंगे। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने निकाल ली है। तो आप देखोगे कि थ्योरी के बाद एग्जांपल्स दी गई है और एग्जांपल्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज निकाल लूँ तो आप देखोगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्वेश्चंस के अंदर फर्दर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब हम ऑल इन वन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज निकाल लेते हैं। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज निकाल ली। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 14 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस के अंदर उसके पार्ट होते हैं वो कम है। तो अगर क्वेश्चंस के अंदर वाले पार्ट को भी मिलाकर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा में ज़्यादा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी आर.डी. शर्मा में ज़्यादा है। लेकिन
अरिहंत में कुछ क्वेश्चंस लैंग्वेज में दिए गए हैं जिसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो ये सारे क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले दिए गए हैं जो कि आर.डी. शर्मा में लैंग्वेज वाले नहीं दिए गए। अगर मैं दूसरा सब टॉपिक देखूं जो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें ब्लैक बोर्ड एग्जाम्पल दी गई है। ब्लैक बोर्ड एग्जाम्पल का मतलब हुआ एक क्वेश्चन को इन्होंने इस तरह से समझाने की कोशिश की है जैसे एक टीचर ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। काफ़ी डिटेल में और इलेबोरेट में उसे समझाने की कोशिश की गई है। कंसेप्ट भी दिया गया है और अगर हम कंसेप्ट के बाद एग्जाम्पल्स देखें तो यहाँ पर हमें 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं। और यही बात अगर हम आर.डी. शर्मा में देखें कि इस टॉपिक के बाद कितनी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, तो हमारा जो टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फैक्टराइजेशन मेथड से जो था, तो हम देखेंगे कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो आप देखते चलो, चलती जा रही हैं एग्जांपल्स अभी भी चल रही हैं। और यहाँ पर आपको 11 एग्जांपल्स दी गई हैं। तो जहाँ पर अरिहंत में 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, आर.डी. शर्मा में 11 एग्जांपल्स दी गई हैं। इन एग्जांपल्स में कुछ का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई है और कुछ क्वेश्चंस ज़रा हट के है। एग्जाम्पल के आगे लिखा गया है कि वो क्वेश्चन CBSE एग्ज़ाम में कौन से ईयर में आया था। अगर अब मैं एक्सरसाइज देखूं तो प्रैक्टिस के लिए आप देखोगे यहाँ पर 60 क्वेश्चंस दिए गए हैं पर उनका सॉल्यूशन नहीं दिया गया, हमें डायरेक्ट आंसर दिए गए हैं। पर जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं उनके आगे बता दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि वो कौन से बोर्ड में आए थे और कौन से ईयर में आए थे। अब मैं अरिहंत की एक्सरसाइज देखूं तो उसमें कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये अरिहंत की एक्सरसाइज मैंने निकाल ली सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें हम देख पा रहे हैं हमें 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अरिहंत में 20 क्वेश्चंस और आर.डी. शर्मा में 60 क्वेश्चंस। अरिहंत में भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं दिया गया, हमें सिर्फ हिंट और आंसर दिए गए हैं। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो दोनों बुक्स की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। पढ़कर अरिहंत से भी समझ आ जाएगा और आर.डी. शर्मा से भी समझ आ जाएगा। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि दोनों बुक्स में क्या डिफरेंस है। पर अभी हमारा एक क्वेश्चन रह गया है, क्या ये बुक NCERT वालों के लिए है? अगर हम अरिहंत को देखें तो इसमें NCERT फोल्डर सेपरेट दिया गया है। मैं निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास NCERT फोल्डर। इसमें NCERT टेक्स्ट बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का सॉल्यूशन दिया गया है और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन इस तरह का कोई फोल्डर आर.डी. शर्मा में नहीं दिया गया। और अब सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों बुक्स में से कौन सी बुक बेस्ट है? तो मैंने आपको दोनों बुक्स के बारे में डिटेल में बता दिया। अब आप समझ गए होंगे किस बुक में क्या बेस्ट है। अब आप
अपनी नीड के हिसाब से देख लीजिए कि आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट है। दोनों के अपने पॉजिटिव और अपने नेगेटिव हैं। व्यूअर्स में से अगर कोई इन दोनों में से कोई बुक रीड कर रहा है या रीड कर चुका है तो प्लीज़, हाँ मैं आपसे प्लीज़ कह रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं आपको इसमें क्या अच्छा लगा। क्या पता आपके कमेंट को पढ़कर कोई स्टूडेंट वो किताब खरीद ले जो उसके लिए बेस्ट हो। थैंक्स।